नीलकंठ वर्णी ने लगभग 1 साल पहले अयोध्या से अपनी कल्याण यात्रा का प्रारंभ करते हुए सरयू नदी में कूदकर उसे पार करके जाने का मार्ग अपनाया था। और आज अयोध्या से मुक्तिनाथ की ओर जाने के लिए भी उन्होंने वही मार्ग अपनाया। सरयू नदी को पार करके मुक्तिनाथ की ओर बढ़ चले नीलकंठ वर्णी हरैया गांव में आए। ये लीजिए, कुछ भोजन कर लीजिए वर्णी जी। प्रणाम प्रभु। बड़ी दिव्य और असाधारण प्रतिभा है आपकी। शायद आप वही है जिनकी भक्ति हम करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारा राज्य, हमारा संसार चलता है। आपके आगमन से मेरे राज्य की धरती तो पावन हो ही गई है। अब कृपया मेरे राजभवन में पधार कर उसे भी धन्य कीजिए। आपके और आपके परिवार के बलिष्ठ संस्कार हैं, इसीलिए मैं आपके वहां जरूर आऊंगा। नीलकंठ वर्णी वंशीपुर गांव आ पहुंचे।
कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो प्रभु आवन की, मन भावन की, प्रभु आवन की, मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो। आपन आवे लिख नहीं भेजे, बान परी ललचावन की। आपन आवे लिख नहीं भेजे, बान परी ललचावन की। ये दो नैना कहो नहीं माने, ये दो नैना कहो नहीं माने, नदियाँ बहे जैसे सावन की, नदियाँ बहे जैसे सावन की, कोई कहियो। ये महाराज पैदल चलकर क्यों आ रहे हैं? हाँ? और घोड़े के ऊपर कौन बैठा है? देखूं तो महाराज पैदल, अवश्य ही कोई विशिष्ट अतिथि होंगे। ये तो सच में कोई दिव्य व्यक्ति हैं। सब चलो, उनके स्वागत की तैयारी करो। जी महारानी जी। और सुनो, राजकुमारी ईला और सुशीला को भी बुला लो। जरूर महारानी जी। प्रणाम। वर्णी जी, हमारे राजा धर्म पालन के आग्रही है और उसके फलस्वरूप उनके ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा है कि उन्हें इतनी प्रतिष्ठा, इतना मान सम्मान, इतनी धन दौलत, इतना वैभव, ऐसा श्रेष्ठ भोजन, सब कुछ प्राप्त है। धर्म का संबंध केवल धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बाह्य वैभव और बाह्य व्यक्तित्व से नहीं, किंतु आंतरिक प्रतिभा से है।
प्रभु, हमारा कोई पुत्र नहीं है। उस बात से मैं चिंतित रहती थी, पर अब आपके आने से मेरे पुत्र की कमी पूरी हो गई। अब आप यहीं रुक जाइए। आपके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं और आपका भक्ति भाव भी है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और आपकी तरह और कई मुमुक्षुओं को भी मुझे मिलना है। मन ही मन में बड़ा मुस्कुरा रही हो, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ नीलकंठ वर्णी कितने महान व्यक्ति हैं, सरल जीवन और उच्च विचार। और हमारी ईला और सुशीला भी कितने भक्तिभाव से उनकी सेवा में जुड़ गई हैं। नीलकंठ वर्णी, कई दिनों से आप हमारे साथ हमारे स्वजन की तरह ही बस रहे हैं। और केवल हम ही नहीं, पर यहाँ छोटा बड़ा हर कोई आपको अपना स्वजन समझने लगा है। सभी को आपसे लगाव हो गया है। इतने दिनों से आपका जीवन निकट से देखकर हमें प्रतीति है कि आप कोई असाधारण दैवी तत्व हैं, साक्षात परमात्मा हैं। ये सब देखकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि यदि आप हमेशा के लिए हमारे स्वजन बनकर रह जाएं, तो कितना अच्छा होगा। यदि समझ में आए तो मैं तो हमेशा के लिए सबका स्वजन हूँ, एक सच्चे स्वजन की तरह हमेशा सबके साथ ही रहता हूँ। अब हमारी अपेक्षा है कि हम ये सब कुछ त्याग कर आपके चरणों में न्यौछावर करके मोक्ष के काम में ध्यान दें। और हमारी सारी धन दौलत, हमारी सारी संपत्ति, हमारा राज्य और ईला और सुशीला को भी आपको सौंप दें। हमारी पुत्रियों से ब्याह करके हमारा सब कुछ स्वीकार कर लीजिए नीलकंठ। आप तो साक्षात परमात्मा हैं। आपसे अच्छा पति हमारी पुत्रियों को कहाँ मिलेगा? माते, जो सबका स्वजन है उसे केवल अपना बना लेना चाहती हैं। मैं आप सबको सारे बंधनों से मुक्त करना चाहता हूँ और अब मुझे ही
ये सब बंधनों में बांधना चाहती हैं? बेटा, अभी जवानी फूटी नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। पर जब जवान हो जाओगे तब स्त्री सुख के बिना रह नहीं पाओगे। जब स्त्री सुख के लिए तड़पोगे तब एहसास होगा कि ऐसी सुंदर कन्याओं और ऐसे राज्य का प्रस्ताव ठुकरा करके तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। पर तब यह मौका निकल चुका होगा। क्षमा कीजिएगा, पर आप मोह में अंध होकर मुझे जानते हुए भी मेरा असली स्वरूप भूल रहे हैं। यही तो माया का प्रभाव है कि जो परमात्मा की उपस्थिति में भी आपको परमात्मा का सुख लेने नहीं देता है, और ऊपर से साक्षात परमात्मा में भी माया का भाव लाकर रख देता है। माँ, पिताजी, ये नीलकंठ वर्णी तो निर्लेप है, निर्विकारी है। ये सब मोह माया से परम सुख के दाता स्वयं परमात्मा हैं। वे ऐसे क्षुल्लक लौकिक सुखों में क्यों बंधेंगे? हाँ माँ, मोह से मुक्त होकर और हमारी चिंता छोड़कर नीलकंठ वर्णी की महिमा को अंतर में दृढ़ रखो। हाँ बेटा। क्या हुआ? नीलकंठ वर्णी मिले? सुबह से लेकर अब तक हमने नीलकंठ वर्णी को हर दिशा में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। मैंने दूर दूर तक ढूंढा, पर नीलकंठ वर्णी नहीं मिले। माँ, वे चले तो गए हैं, पर हमें सच्ची समझ देकर गए हैं, हमारा कल्याण करके गए हैं। उन्होंने कहा था ना कि उन्हें तो अभी अनेक मनुष्यों का कल्याण करना है। हाँ, हाँ। वे कहते थे ना कि यदि समझ में आए तो एक सच्चे स्वजन की तरह वे हमेशा सबके साथ ही रहते हैं। वैसे ही वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हाँ बेटा।
हर एक को हर बंधन से मुक्त करके परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए जिनकी ये कल्याण यात्रा थी, वो नीलकंठवर्णी किसी भी प्रकार के मायिक बंधनों में बंधकर कैसे रह सकते थे। अपनी कल्याण यात्रा को अविरत रखते हुए नीलकंठवर्णी बढ़ चले वंशीपुर से मुक्तिनाथ की ओर।